सौ बात की एक बात यह कि राजपाल यादव के जेल जाने की खबर ने पब्लिक को यह तो याद दिला दिया है कि किसी को चेक दे दिया तो पैसे देने ही पड़ते हैं। चेक वापस चला गया तो जेल भी हो सकती है। जब राजपाल यादव को हो गई तो किसी को भी हो सकती है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि राजपाल यादव का चेक बाउंस का केस तो 2010 से चल रहा था और 2026 में फरवरी में उन्हें कुछ दिनों के लिए ही तिहाड़ जेल जाना पड़ा क्योंकि कोर्ट ने कहा कि पैसे समय पर नहीं चुकाए, तो अगर आपको लगता है कि इतने साल लग जाते हैं कि बाउंस केस, चेक बाउंस केस में, तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा। क्योंकि वो टाइम तो इसलिए लगा क्योंकि पहले कानून अलग था, 2025 से कानून बदल चुका है। अब यह मत सोचना कि आपने अगर चेक दे दिया और अकाउंट में पैसे ना हुए तो सालों तक कोई बचा रह जाएगा। यह पहले वाले कानून में होता था। पहले जरूर चेक बाउंस के केस में बहुत देरी होती थी क्योंकि समन्स यानी कोर्ट का नोटिस पहुंचाने में ही बहुत समय लग जाता था। फिर आरोपी समय मांगता रहता था, अपील करता रहता था, केस सालों तक लटका रहता था। राजपाल यादव के मामले में भी यही हुआ। उन्होंने कई बार समय मांगा, बीच में कुछ पैसे दिए लेकिन पूरा पैसा नहीं चुकाया, तो केस 15 साल से ज्यादा चल गया। अगर 2025 में सुप्रीम कोर्ट के जो नए नियम आए वो पहले लागू होते तो क्या ये इतने साल लगते? नहीं लगते, बल्कि इससे बहुत कम समय में केस खत्म हो सकता था। मतलब 1-2 साल में ही केस खत्म हो सकता था, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस के केस जल्दी निपटाने के लिए बहुत सख्त और तेज फैसला सुनाने वाले नियम बना दिए हैं। ये नियम 1 नवंबर 2025 से लागू हो चुके हैं और पुराने केसों पर भी जहां मुमकिन होगा वहां लागू कर दिए जाएंगे। तो इन नए नियमों में एक तो समन्स बहुत जल्दी भेजने का सिस्टम बना दिया गया है। पहले समन्स डाक से जाते थे, मतलब बाय हैंड सर्व होते थे, तो आरोपी कहता रहता था कि समन्स मिले ही नहीं, यानी कोर्ट का नोटिस रिसीव ही नहीं करते थे और इसी में महीनों लगा देते थे। अब नया नियम है कि अदालत व्हाट्सएप से भी समन भेज सकती है, व्हाट्सएप से भेज सकती है, ईमेल से भेज सकती है, मैसेज भी भेज सकती है। जो शिकायत करता है, यानी जिसको चेक मिला और चेक बाउंस हो गया, तो वो कोर्ट में आरोपी का फोन नंबर दे सकता है, ईमेल एड्रेस दे सकता है। वो भी ना हो तो वो खुद भी समन्स जाकर दे सकता है। यानी समन्स मिले नहीं, घर पर नहीं थे, अब इस पते पर नहीं रहते वगैरह वाले सारे बहाने अब नहीं चल सकते। इससे अब आरोपी को जल्दी कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है, भागने छिपने का मौका कम हो गया। अब राजपाल यादव के केस में अगर ये नियम पहले होते तो वो इतनी देरी नहीं कर पाते, इतना टाइम नहीं लगना था। दूसरा बड़ा चेंज जो कर दिया गया है वो ये कि अब पहले ही 20% पैसे देने पड़ सकते हैं। ये इंटरिम कॉम्पनसेशन का रूल हो गया, यानी केस शुरू होने पर ही अदालत आरोपी से कह सकती है कि चेक की रकम का 20%, यानी जैसे राजपाल यादव के केस में चेक 5 करोड़ का था, तो उस 5 करोड़ का 20% यानी 1 करोड़ केस शुरू होने पर ही तुरंत शिकायतकर्ता को देना पड़ जाता। केस बाद में चलता रहेगा, लेकिन अब 20% पहले ही देने हैं। अगर नहीं दिए तो जमानत भी नहीं मिलेगी, या चेक देने वाले की संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। या जैसे अब राजपाल यादव के 5 करोड़ का मामला ब्याज लगकर 9 करोड़ का हो गया, तो 1 करोड़ 80 लाख पहले ही देने पड़ जाते। ऐसा हो गया होता तो शायद इतना खिंचता भी नहीं ये मामला। और अब नए नियमों में वैसे भी अदालत केस जल्दी सेटल करने को बढ़ावा देगी, क्योंकि अब नियम बना दिया गया है कि अदालत पहली सुनवाई में ही दोनों पक्षों को आपस में बात करने को कहेगी। अगर आरोपी जल्दी मान जाता है, पैसे दे देता है, तो सजा कम हो सकती है, लेकिन अगर टालमटोल करता है तो जुर्माना ज्यादा लगता है। पहले आरोपी सालों तक आंशिक पैसे देकर केस को टालते रहते थे, अब ऐसा मुश्किल कर दिया गया है, क्योंकि अब केस का समरी ट्रायल होने का नियम है, यानी केस जल्दी चलाया जाएगा, सबूत जल्दी रिकॉर्ड होंगे। अगर आरोपी झूठी जानकारी देता है, जैसे अपना नंबर ही गलत बता दे टाइम खींचने के लिए, तो नया नियम यह है कि इस पर उसके खिलाफ एक अलग केस ठोक दिया जा सकता है। हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को इन नियमों को फॉलो करना पड़ता है, और उनको कहा गया है कि पुराने लटके केसों की भी तेजी से सुनवाई करनी है। और सब डिजिटल हो गया है, यानी नोटिस डिजिटल जाएगा, पेमेंट भी डिजिटल होगी, क्योंकि सब ऑनलाइन हो सकता है, तो देरी कम होने के चांस हैं। यानी कुल मिलाकर ये नए नियम चेक देने वाले आरोपी के लिए बहुत सख्त कर दिए गए हैं, क्योंकि अब टालमटोल करने का मौका बहुत कम है। पहले आरोपी सालों तक कोर्ट को घुमाता रहता था, लेकिन अब शुरुआत से ही पैसे देने हैं या सजा झेलने का दबाव पड़ता है। राजपाल यादव जैसे केस में अगर ये नियम 2010 में होते तो शायद 2012-15 तक ही केस खत्म हो जाता, रकम इतनी बढ़ती भी नहीं और शायद जेल भी नहीं जाना पड़ता। यानी अब चेक देने से पहले अकाउंट में पैसे जरूर चेक कर लिया कीजिए। पोस्ट डेटेड चेक तो अब तब तक मत दीजिए जब तक पक्का ना हो कि अकाउंट में पैसे होंगे।
अगर बाउंस हो जाए तो तुरंत पैसे चुकाने की कोशिश करो, क्योंकि अब कानून बहुत तेज और सख्त हो गया है। छोटी गलती भी बड़ा झमेला बन सकती है। देख लिया आपने राजपाल यादव के केस में। और अगर आप वो हैं जिसको चेक मिला है, यानी आपको किसी ने चेक दिया और वो चेक बाउंस हो जाए, तो आपके लिए तो नियम पहले से बेहतर जरूर हो गए हैं, लेकिन आपको भी बहुत चीजों का ख्याल रखना है। नियम पता होने चाहिए ताकि कोई चूना ना लगा सके। राजपाल यादव को तो दिल्ली के एक बिजनेसमैन ने 5 करोड़ का लोन दिया था। चेक बाउंस होने पर केस किया तो केस 15 साल चला। आखिरकार 2026 में राजपाल को जेल जाना पड़ा। लेकिन अब 2025 में सुप्रीम कोर्ट के नए नियमों से चीजें तेज और आपके फायदे की हो गई हैं अगर आपको चेक मिला है। लेकिन उसमें सबसे पहले तो यह जरूर करना है कि चेक मिलने पर उसे 3 महीने के अंदर बैंक में जमा करवा देना है, क्योंकि चेक की वैलिडिटी अब 3 महीने की है। अगर चेक बाउंस होता है, यानी अकाउंट में पैसे कम हैं या किसी और वजह से चेक लौट आता है, तो बैंक एक रिटर्न मेमो देता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट कागज है। उस रिटर्न मेमो में चेक के बाउंस होने की वजह लिखी होती है। यह मेमो और चेक की कॉपी आपको संभाल कर रखनी है, क्योंकि अगर केस करना पड़ा तो यह सबूत है आपके हाथ में। इन्हीं के आधार पर केस हो सकता है। और चेक देने वाला अगर आपको बहानों में उलझा देगा तब भी देरी हो सकती है, क्योंकि बैंक का रिटर्न मेमो मिलने के 30 दिन के अंदर चेक देने वाले को आपको लीगल नोटिस भेजना है, तभी केस बनता है। और यह 30 दिन के अंदर अंदर करना है, यह जरूर याद रखना। जबानी चेतावनी या धमकी देने से कुछ नहीं होगा। लिखित कानूनी नोटिस भेजना पड़ेगा आपको 30 दिन के अंदर अंदर, रजिस्टर्ड पोस्ट से या ईमेल से, या आप तो व्हाट्सएप से भी भेजा जा सकता है। लेकिन सबूत चाहिए इसका कि आपने भेजा 30 दिन के अंदर अंदर। नोटिस में बताना होता है कि चेक बाउंस हुआ, कितने पैसे देने हैं, 15 दिन में पैसे चुकाओ, वरना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत केस कर देंगे। राजपाल के केस में शिकायत करने वाले ने यही किया था, लेकिन पहले नियमों में देरी होती थी। अब नए नियमों में नोटिस ईमेल या व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं, तो उतनी देरी नहीं होती। लेकिन 30 दिन के अंदर नहीं किया तो फिर आपका चांस गया। नोटिस की कॉपी और डिलीवरी प्रूफ रखना होगा आपको। और फिर उसके बाद भी 15 दिन में आपको आपके पैसे नहीं मिलते तो 15 दिन खत्म होने के 30 दिन के अंदर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दर्ज करवानी होगी आपको। शिकायत में चेक, मेमो, नोटिस की कॉपी, आरोपी की डिटेल यानी फोन, ईमेल, उसका पता वगैरह वो सब देना होता है। साथ में एक एफिडेविट की ये डिटेल जो आप दे रहे हो वो शिकायत में वो डिटेल सही है। नए 2025 के नियमों के बाद तो अब यह फायदा है कि अदालत में शिकायत करने के बाद कोर्ट के समन्स आप खुद हाथ से आरोपी को देकर आ सकते हो। यह नहीं कह सकता कि मिले नहीं, आप खुद देके आ सकते हो, ईमेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। पहले आरोपी टालमटोल करता था, जैसे राजपाल यादव ने भी कई साल समय मांगा, लेकिन अब ऐसा मुश्किल है। और अब कोर्ट में केस शुरू होने पर नए नियमों से आप इंटरिम कॉम्पनसेशन मांग सकते हो, यानी चेक की रकम का 20% तक पहले ही मिल सकता है, ट्रायल शुरू होने पर ही। यानी नए नियमों से आपको फायदा तो हो सकता है, लेकिन समय पर एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। नए नियमों से अब आपका केस 1-2 साल में निपट सकता है, लेकिन इतना तो अब समझ ही गए होंगे कि वकील की मदद तो लेनी ही पड़ जाती है। यह याद रखना कि यह कानून पैसे वसूलने के लिए है, सिर्फ सजा दिलाने के लिए नहीं है। तो छोटी छोटी गलतियां ना करना, सब प्रूफ जरूर रखना अपने पास। और वैसे तो बेस्ट यह है कि ऑनलाइन पेमेंट का ही रास्ता पकड़ लीजिए, चेक के झंझट में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। 100 बात की एक बात।